पत्रकार बंधुओं का इस सप्ताह में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से मैं स्वागत करता हूं और साथ के साथ जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि को, यहाँ के तमाम देवी देवता, यहाँ की पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हैं, सभी को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं। मेरे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे दोनों ही कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश जी, सलीम जी, हमारी विधायक मनीषा जी, राजेंद्र सोलंकी जी हमारे वरिष्ठ, और हमारे यहाँ के प्रवक्ता भाकर राम जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आप मेरे साथ उपस्थित हैं। अप्रैल में 16 तारीख को एक एप्लीकेशन लगती है, पूर्णेश मोदी, ये स्वयं लगाते हैं, बीजेपी के विधायक हैं ये। उसके बाद 7 मार्च 2022, पिछले साल, लगभग 1 साल पहले, वहां पर कोई जज थे पुराने सीजेएम, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा मैं, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगती है 7 मार्च को कि हम इस पर अभी कार्रवाई पर रोक चाहते हैं। उसके बाद 7 फरवरी 2023, पिछले महीने, राहुल गांधी जी का संसद के पटल पर भाषण होता है। जैसे ही भाषण होता है कि ये तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया, केस ढूंढे जाते हैं, कौन कौन से केस कहां पर हैं, किसको कहां फंसाया जा सकता है, रिवर्स स्टोरी चलती है पूरी, फिल्मों में जैसे होता है ना। फिर आता हो वहां केस है, उसको हमने हाई कोर्ट में रुकवाया हुआ। 7 फरवरी को भाषण, 16 फरवरी को पूर्णेश मोदी शिकायत करता, हाई कोर्ट जाते हैं कि नहीं साहब केस वापस कर दीजिए। 7 से 16, लगभग 9 दिन के बाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, साहब इस केस को पुनः जागृत किया जाए। 16 तारीख को केस हुआ, 27 फरवरी को निचली अदालत में सुनवाई शुरू हुई, और जहां तक मेरी जानकारी है केवल एक डेट 8 मार्च की लगी, 8 या 9 की। एक डेट में सारा आर्ग्यूमेंट हुआ, डिसीजन रिजर्व हुआ, और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई। सेक्शन 500 में लिखा है, सेंटेंस कैन बी मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। 1 दिन का ट्रायल होगा, हाई कोर्ट से केस उठ जाएगा। 1 महीने में संत श्री अडानी को बचाने के लिए बीजेपी सारी कार्रवाई करती। 23 को ऑर्डर आता है, 24 को कह दिया जाता है कि आपकी सदस्यता रद्द है, और उसके तुरंत 1 दिन के बाद कह दिया जाता है कि मकान खाली करो। कांग्रेस पार्टी टिट फॉर टैट या द्वेष या विद्वेष की भावना से कभी भी काम नहीं करती है। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पदयात्रा करके भारत जोड़ने की बात करता है, वो व्यक्ति कभी भी विद्वेष की कार्रवाई हम नहीं करेंगे। हम विद्वेष के पक्ष में नहीं। कानूनन जो भी संभव होगा, कानून सबके लिए बराबर है, हम कानून और संविधान के हिसाब से चलें। मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी क्योंकि भाजपा ऐसा कर रही है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में केवल विद्वेष की भावना से ही अगर सब लोग आपस में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र बहुत लंबा चलेगा। फिर भी जहां कानूनन कार्रवाई बनती होगी उसमें जरूर करेंगे। देखिए, 2014 के बाद से पहला लैंड एक्विजिशन बिल आया ऑर्डिनेंस के माध्यम से, उससे लेकर और आज तक, चाहे वो पेगासस हो, चाहे राफेल हो, चाहे कोई मुद्दा रहा हो, अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर आकर जिसने लड़ाई लड़ी, उनका नाम माननीय राहुल गांधी जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पूरे कार्यक्रम हैं उसमें उनका पूरा सहयोग रहेगा, और वो आज भी सड़कों पर ही हैं।
जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दे आज भी उठा रहे हैं। काम है कि हम भुना रहे हैं या आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के ऊपर ईडी के नोटिस और इनकम टैक्स के लोग जाकर बैठ जाते हैं, तो ये लड़ाई हमारी नहीं। अगर दैनिक भास्कर के ऊपर छापा पड़ता है, हम उसको भुना नहीं रहे, हम आवाज उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम अगर कहीं गलत हैं तो आपको पूरा स्वतंत्रता है, आप कटघरे में खड़ा करते हैं हमें और करते आए। लेकिन हम आपसे उम्मीद ये भी करते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करवाएं। हमने तो 2G के मामले में मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को जेल में भी डाला, लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर को कई साल से अपनी पेंशन नहीं मिल रही। सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लिया जाता है कि कल कहीं एफआईआर ना हो जाए। कहीं पर भी हमारी मंशा इसका राजनीतिक उपयोग करने की नहीं है। हम जो पहले भी कर रहे थे जनता की आवाज उठाने का काम, वो आज भी कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं। संसद में रहें, घर में रहें, बाहर रहें, लुटियन जोन में रहें, जोधपुर में रहें, जहां भी रहेंगे हम आवाज उठाएंगे। ये है, आप देखिए 2014 के बाद से ही अरुणाचल के एक बैंक्वेट हॉल में, ऐसे ही सुंदर से बैंक्वेट हॉल में गवर्नर साहब एमएलएस की मीटिंग लेते हैं। सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें तोड़ी जाती हैं। किस तरह से नोटबंदी जैसा कुकर्म किया जाता है, किस तरह से तमाम केसेस को पलटा जाता है, किस तरह से जजेस के भी कान में कहा जाता है राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए। ये देश का लोकतंत्र कहां जाएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस लड़ेगी। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे, इनसे भी लड़ेंगे। और 2 साल का जो हमारा 2 महीने का अगला जो कार्यक्रम है, वो सब आप लोगों के पास कल शायद मीडिया के माध्यम से आ गया होगा। कब कब किस किस दिन क्या रहेगा, मैं उसकी कॉपी प्रति आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। कहां पर कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यात्राएं हैं, क्या है। हम जनता के बीच में भी जाएंगे, न्यायालय की भी लड़ाई लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं, हम सवाल उठाएंगे। और मोदी सरकार जितना सवालों से भागेगी, जितना कांग्रेस के प्रति नफरत और द्वेष दिखाएगी, जनता उतना इनको समझेगी और इनका जो वास्तविक चेहरा है वो जनता के सामने आएगा। ये क्या हो गया? बोले साहब ये तो ओबीसी का मुद्दा है। 2 दिन तक मीडिया के साथियों को भी मिसगाइड किया गया, ओबीसी का अपमान हो गया। पता चला साहब एक भगोड़ा जो है वो जैनी है, एक भगोड़ा वाणिया है, और जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो भी वाणिया है। मैंने कहा कि भाई, मैं परसों टीवी चैनल पे कह रहा था कि गलत चला रहे हैं आप लोग। मोदी क्या हिंदू नहीं थे? जो भी मोदी हैं ये 2-3 लोग जो भगोड़े हो गए, हजारों करोड़ रुपया हमारा टैक्स पेयर्स का लूट के भाग गए मोदी जी के नाक के नीचे से, तो ये हिंदुओं का अपमान है, ऐसा चलाइए। और क्या मोदी जो हैं वो, हिंदू जो हैं वो मानव नहीं होते? तो कांग्रेस मानवता के ऊपर सवाल उठा रही। मतलब क्या माहौल इन लोगों ने बना दिया। साहब ओबीसी का अपमान हो गया। अरे चोर चोर है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अब ओबीसी मीटिंग होगी, अब ओबीसी ये करेंगे। अरे चोर को चोर तो कहो पहले। भगोड़े हैं। 42 करोड़ रुपए आप हवाई जहाज में भेज रहे हो मेहुल भाई को, मोदी जी के मेहुल भाई को पकड़ने के लिए, प्रत्यर्पण करने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो। आप इंटरपोल से उनके ऊपर जो रेड लुक नोटिस है उसको हटवा रहे हो। विजय माल्या आपके वित्त मंत्री से मिलकर गया, जो ट्वीट किया कि मैं मिलकर और जा रहा हूं फाइनेंस मिनिस्टर से, अरुण जेटली जी से। तो जो चोर है उसको चोर तो कहो। मुद्दा आया जेपीसी बनाओ, हम जेपीसी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? आपका बहुमत है जेपीसी में, आपका बहुमत रहेगा लोकसभा में, आपका बहुमत है, चेयरमैन आपका रहेगा, फिर भी आप क्यों डर रहे हो?
नहीं साहब, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो गलत है। अरे भाई, बिल्कुल गलत साबित कर दो ना। अगर हिंडनबर्ग गलत है और हमारे यहां के देश के लोगों के 20 से 22 लाख करोड़ रुपया चंद दिनों में उड़ जाता है, LIC और बैंकों का पैसा उड़ जाता है, तो सरकार पकौड़े तल रही है। हिंडनबर्ग के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अमेरिका में बैठे हुए हमारे एम्बेसडर ने वहां पर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराया? आप जिस तरह से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं और छाती में हाथ मार के प्रधानमंत्री महोदय आप कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई, एक अकेला तो अडानी है, आप पर भी भारी हो गया है। एक अकेला तो संसद पर भारी, मंत्रिमंडल पर भारी, पूरी सरकार पर भारी, पूरे देश पर भारी। हम तो सोच रहे थे आप अकेला अपने लिए बोल रहे होंगे, एक अकेला सब पर भारी। ये तो बाद में पता चला आप अडानी जी के लिए बोल रहे थे। तमाम सवाल पूछे गए, कोई उत्तर नहीं मिला। किस तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए? राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू लंदन में दिया गया। उस इंटरव्यू में कहीं कोई गलत चीज नहीं थी। उन्होंने कहा दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। हमें सॉल्यूशन देना है। उन्होंने केवल ये कहा कि विदेशी लोग भी, विदेशी सरकारें भी हमारे यहां पर लोकतंत्र में क्या हो रहा है उसका नोटिस लें। केवल इतनी बात। पूरी सरकार टूट पड़ी। 4 मंत्री खड़े हो गए। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मंत्रियों ने आरोप लगाए। राजस्थान राज्य से ही लोकसभा के अध्यक्ष जाते हैं, उनसे 2 बार जाकर मिले। वो उनसे निवेदन किया कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपना भाषण दे सकूं, अपना वक्तव्य रख सकूं। तीसरी बार लिखित में कहा गया कि मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। लेकिन एक सांसद नहीं बोल सकता है। हमारे गरीब लोगों का, आम जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। आप एक आदमी को बचाते हैं क्योंकि आप उसके हवाई जहाज में सफर करते हैं, और राहुल गांधी जी अगर संसद में वो फोटो दिखा देते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। राहुल गांधी जी ने नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा है जो चोर भगोड़े हैं, नाम लेके कहा। इनके पीछे, सबके पीछे मोदी क्यों है? सवाल पूछा है, स्टेटमेंट भी नहीं। उसके बावजूद मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें, मोदी जी कांग्रेस की विधवा कहें, इनकी एक सांसद रामजादे और हरामजादे शब्द का इस्तेमाल करें, और लिस्ट बहुत लंबी, तब किसी का अपमान नहीं होता है। लेकिन चोर को चोर कहने से अपमान होता है। मैं जोधपुर के तमाम पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि मैं संत श्री 1008 अडानी महोदय के बारे में बात कर रहा हूं, आपसे चोर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब गजब है भाई। लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए, मैं भ्रष्टाचार की तरफ लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय आप? ये सारे भ्रष्टाचारी आपकी नाक के नीचे से निकल गए। सारे भ्रष्टाचारियों को आपका संरक्षण प्राप्त हुआ। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। इतनी बड़ी पत्रकार सभा यहां पर बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं किसका था वो ड्रग्स? क्या कोई एक बड़ी मछली, एक का नाम आप लोग बता सकते हैं मुझे? किसका था वो पैसा? नोटबंदी में हजारों करोड़ रुपया लोगों के पास पकड़ा गया। एक एक आदमी के पास 13-13 हजार करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। सब भाग गए। आपके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आप 9 साल में आज तक, पत्रकार बंधुओं के सवालों का जवाब दे दें। क्योंकि आप डरते हैं मीडिया से, आप सवालों से डरते हैं। केस फ्रेम हुआ, जो अधिक सजा हो सकती थी वो सजा दिलाई गई, और आनन फानन में तुरंत सदस्यता रद्द करो, मकान खाली करो। अरे जिस परिवार ने सैकड़ों करोड़ रुपया की जो संपत्ति थी वो सैकड़ों साल पहले इस देश को दान कर दी, उनके लिए मकान की कीमत है। पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। आप कांग्रेस को डराना चाहते हैं, भय दिखाना चाहते हैं इस देश को। आप अभी तक तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस मर्जी के पीछे छोड़ दो, जिस मर्जी की सरकार को गिरा दो।
उसी गुजरात में हार्दिक पटेल के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस, देशद्रोह का केस था। सब वापस तो भाजपा में आ गए, वॉशिंग मशीन में धुले, खट 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 खट, बाहर पवित्र होकर निकले, गंगा जल का छींटा। जितने लोग थे, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर सीडी जारी की, सुवेंदु अधिकारी सीडी जारी की, मुकुल रॉय सीडी, नारायण राणे 400 करोड़ का आरोपी, ये विधानसभा में कैसे खड़ा है? अजीत पवार सुबह 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह। जितने भ्रष्टाचारी सब बीजेपी जाते हैं और गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों पे इनकम टैक्स के नोटिस पहुंच गए। शिवसेना की और महाआघाड़ी की सरकार हमारी गिनानी थी तो एमएलएस के पास, सबके पास नोटिस पहुंच गए। क्या हुआ भाई? उसके बाद सरकार गिरी और सब अपने घर। राजस्थान में सरकार के ऊपर जब भी कभी प्रश्न चिन्ह लगने की बात आई तो सीएम साहब के रिश्तेदार, मित्र मंडली सबके ऊपर भेज दो। ये गुजरात मॉडल है। मैं गुजरात का प्रभारी रहा। एक दिन में इन्होंने 38 एमएलए के टिकट काटे और 300 टीमें, जो विधानसभा अध्यक्ष थी महिला, उनके जो परिचित थे उनके यहाँ भेजी और बाकी सबको मैसेज दे दिया कि तुम्हारे यहाँ भी जा सकते हैं। किसी ने चू नहीं की। ये गुजरात मॉडल है। अब मैं इस केस की टाइमलाइन आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कारण क्या है कि जो खुलासे वो करने वाले थे, मोदी जी और मोदी जी की जो कायर सरकार है, वो डर गए। पता नहीं कौन सी चीजें नई आएंगी। और हुआ ये कि आनन फानन में एक नया मुद्दा 19 में, जिसका कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने एक सवाल पूछा कि जितने चोर हैं उनके सबके पीछे जो गए हैं उनके स्पेसिफिक नाम लिए उन्होंने, कि ये तीनों चारों जो लोग हैं इनके नाम के पीछे मोदी क्यों है? सवाल पूछा है। कोलार में भाषण होता है 2019 में, केस सूरत में दर्ज होता है, कोई लोग का स्टैंड आई नहीं। जोधपुर में अगर कोई क्राइम होगा उसका केस क्या उत्तर प्रदेश में चलेगा? नहीं चल सकता। एक व्यक्ति वहां पर गए बीजेपी के, उन्होंने केस फाइल किया। जज साहब ने कहा कि यह संभव नहीं है। 2022 में एक एप्लीकेशन लगती है हाई कोर्ट में कि इस केस को स्टे कर दिया जाए, अभी मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। यहां राहुल गांधी जी का भाषण होता है और उसके 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद एप्लीकेशन लगती है, साहब केस दोबारा चालू करना। नए जज साहब आए। जज साहब के ऊपर भी तमाम लोगों के सोशल मीडिया पर मैसेज घूम रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। पिछले महीने भाषण होता है लोकसभा में, उसके तुरंत बाद केस वापस रिवाइव होता है। एक डेट लगती है, एक डेट में आर्ग्यूमेंट होता है और जजमेंट रिजर्व रख लिया जाता है। और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों ने देखा कि रातों रात सदस्यता रद्द करो, ये करो, वो करो। मोदी जी को चीतों से प्यार है शायद, लग रहा है, चाहे उनकी मृत्यु हो गई है अभी। 1-2 चीतों की विचारों की मोदी जी फोटो खींचकर लाए थे, लेकिन चीते की फुर्ती से सारा काम हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र को ताक पर लगा दिया है, जिस तरह से अपने परम मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं कि जो पिछले दिनों का कुछ घटनाक्रम है, माननीय राहुल गांधी जी का भाषण होना संसद के अंदर और उस भाषण के बाद एक केस को पुनर्जागृत करना, किस तरह से तमाम चीजों को फ्रेम करना और अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए जिस तरह से क्रियाकलाप किए गए देश के अंदर,
वो आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखे। देखिए, आज जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई ना कांग्रेस की है, न माननीय राहुल गांधी जी की है, न खड़गे साहब की है, न अशोक गहलोत जी की है। ये लड़ाई हम सब की है। ये लड़ाई पूरे देश की है कि किस तरह से एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसके काले धन पर पर्दा डालने के लिए पूरी की पूरी सरकार एकजुट हो जाती है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल एक व्यापारी के सामने घुटने टेक देता है। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा कि कब कब क्या क्या घटनाक्रम में हुआ। माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में भाषण दिया, उसके बाद एकदम सरकार के कान खड़े हुए। हमने पूछा, अडानी से आपका रिश्ता क्या है? ये शेल कंपनीज जो 48 हैं, ये किसकी हैं? हमने पूछा, ये पैसा जो शेल कंपनीज में आ रहा है दूसरे देशों में टैक्स हेवन से, ये पैसा ड्रग्स का तो नहीं है? ये पैसा जो मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी जाती है उसका तो नहीं है? ये पैसा नोटबंदी के कुकर्म का तो नहीं है? ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के भ्रष्टाचार का तो नहीं है? हमने सीधे सवाल पूछे। माननीय राहुल गांधी जी ने अभी भी 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 20,000 करोड़ रुपया अचानक आ जाता है, हजारों करोड़ रुपया और अचानक उनकी कंपनियों में आ जाता है। जिस तरह से डिफेंस से जुड़ी हुई तमाम जो उद्योग हैं उनके अंदर वो पैसा जा रहा है। चीन का एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जो पहले भी संदिग्ध अवस्था में रहा है, उसका नाम क्यों आता है? हमने तमाम सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री महोदय, आपका अडानी से रिलेशन क्या है, आपका रिश्ता क्या है? क्या कारण है कि आप जब जब विदेश में जाते हैं या तो तुरंत बाद अडानी पहुंच जाते हैं या आप उनको साथ लेकर जाते हैं? किस तरह से श्रीलंका में ठेके दिलवाए और वहां के मंत्री और सांसद स्पष्ट कह रहे हैं कि साहब ये तो ऊपर से दबाव था भारत सरकार का। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एक तरफ एसबीआई के चेयरमैन और एक तरफ व्यापारी बैठते हैं। बांग्लादेश में बिजली का ठेका मिल जाता है अचानक। क्या भारत की विदेश नीति अडानी नीति पर निर्भर है? क्या भारत की जो अर्थनीति है वो अडानी नीति बन गई है? हमने सवाल पूछा और हमारे सवाल सब जायज थे, लेकिन मोदी जी ने जब भाषण दिया तो अडानी का अ मुंह से नहीं निकला उनके। आप पूछते हैं साहब वो गांधी सरनेम क्यों लगाया?